सर तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो गया है एंड माइटी पाकिस्तान से जीत गई है कौन सी टीम? वेस्ट इंडीज, जो कि अपनी करियर की फॉर्म में है। पाकिस्तान जो कि हार नहीं रही, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया 11 और यहाँ पे है वर्ल्ड 11, और ये इतना टक्कर का मुकाबला हो रहा था कि हमें आखिरी कोई 18 बॉलों पे 36 रन जीत चाहिए थे वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए, और सामने से आते हैं शाहीन साहब। लाइक लग गए पकौड़े, अब क्या करें? एंड थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि शाहीन कुछ ना कुछ बैंड बजा, थोड़ी तो होती, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, चला जाता है। बट देन हसन अली कम्स इन, आई एम लाइक यार चलो ये तो फॉर्म के अंदर है, बॉय बचा जाएगा। एंड आई एम लाइक नहीं कहना चाहिए था। क्या हुआ ये? आई थिंक अ वेरी गुड मैच तो बड़ा अच्छा रहा, बट वो होल्डर का दिन था जब वो आया तो आई हैड द फीलिंग कि इसने निकाल देना है। मुझे थोड़ी सी फीलिंग थी कि होल्डर का दिन है आज, जिस तरह उसने बॉलिंग भी की है और एंड तक लग नहीं रहा था, लेकिन हसन अली ने जितना खा लिया था उसके बाद शाहीन के पास कुछ बचा नहीं था, बट स्टिल आखिरी बॉल तक लेके गया लड़का। वो आई एग्री, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पर्सनली। आई वाज लाइक कि इसने पिछले सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट में ओवर में भी कुछ खा लेनी है एंड आखिरी ओवर में भी रज की कुछ खा लेनी है जल्दी से, बट ही बोल्ड बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। हाँ, लेकिन कोट वो हसन अली को ही पड़ी है और हसन अली का तो बहुत बुरा दिन था। He had a very very bad day. मुझे सिर्फ तकरीबन इशू 50 पड़े हैं उन्हें 4 ओवरों के अंदर। 4 ओवरों में पड़ा है। मुझे जहाँ थोड़ा सा फील हुआ ना, आई न्यू ये सबको पता है और कैप्टन को भी पता है कि वो स्पिनर्स को उनसे खेला ही नहीं जाता, ना वो खेल पाते, ना उनसे खेला जा रहा है, ना उनको समझ आ रहा है। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन, जैसे उसने फहीम अशरफ को ओवर ही नहीं दिया, बिल्कुल ठीक किया। साइम अयूब को 4 कराए, सुफियान से 4 कराए। भाई आप भी खुद भी हो, आप भी अच्छी भली स्पिन कर लेते हो। मुझे ये था 1-2 ओवर वो अपने भी निकाल सकता था, और फास्ट बॉलर्स को जितना कम होता, रादर देन 3 ओवर 2 देता, 1 देता, कोई फर्क नहीं पड़ना था। मेरा ये माइंडसेट होना था कि मैं स्पिन वो खुद भी आके कर लूं 2 ओवर, या एक जितना निकलता है वो निकाल लेता, क्योंकि होल्डर हो गया, शेफर्ड हो गया, ये सारे अच्छी हिटिंग करते हैं भाई। वो होल्डर से लगी नहीं, लेकिन होल्डर लंबे लंबे लगाता है। सो एक मुझे वो ट्रिक मिसिंग रहा, अदरवाइज तो ठीक था। जहाँ तक बैटिंग की बात की जाए, आपका क्या ख्याल था पाकिस्तान बैटिंग का? पिच ऑब्वियसली वाज अ बिट डिफिकल्ट, थोड़े से रुक रुक के बॉल आ रही थी, बट स्टिल क्या ख्याल आता आपके? लेकिन वो इनिशियली तो आपके ओपनर चले गए, उस दैट वाज नॉट वेरी गुड ऑनेस्टली, ऑफ कोर्स। इसके अलावा जो मुझे एक वो अच्छी चीज जो लगी वही था कि हसन नवाज अगेन वो अपना जो कैमियोस छोटे छोटे कर रहे हैं व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो उसके कंसिस्टेंटली अब आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली एज मच एज वी कैन सी, राइट? तो वो एक मुझे अच्छा लगा कि वो चलो एक उसने फिर आज 23 बॉलों पे 40 किया, व्हिच वाज इंटरेस्टिंग। सलमान अली आगा थोड़ा सा एंकर करते हुए चला गया, ठीक है, दैट वाज नीडेड ऑफ हिम इन दैट सिचुएशन, सो ही डिड दैट। उसके अलावा थोड़े से कुछ 10-15 रन और रहते तो शायद बचत भी हो जाती, बट ऑफ कोर्स आई वुड वांट के थोड़ी बेहतर अप्रोच हो इन एवरीथिंग इन द होल बैटिंग लाइनअप दैट वी वर गोइंग विद। सो आपके लिहाज से क्या पर्सपेक्टिव था कि व्हाट वाज मिसिंग, व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर? या मेरे ख्याल से जो हसन नवाज की अप्रोच थी ना, मुझे उस लड़के की ये अच्छी बात लगती है, वो आते साथ अंधाधुन घुमाना नहीं करना शुरू कर देता, जैसे आपका मोहम्मद हारिस करता है। ही टेक्स हिज टाइम, 4 बॉलें देखता है। अब आज भी वो आया है, 3 विकेट्स डाउन थी तो दिमाग लगाया, लड़के के पास दिमाग नजर आता है। शॉट्स तो हैं, इंटेंट भी है, दिमाग भी कुछ ना कुछ नजर आता है। अनलाइक मोहम्मद हारिस आया है, उसने आके सिंगल भी नहीं, उसने टुक 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 किया, बिकॉज ही नोज कि वो अपना स्ट्राइक रेट ऐसे बढ़ा सकता है, वो मसला ही नहीं। एक ओवर उसने 3 छक्के भी मार दिए। व्हेन यू नो कि मेरे पास ये पावर हिटिंग है तो कोई मसला नहीं है। अब मैं पहले 2-4 बॉलें आके देख लूं, पिच नहीं खेला जा रहा था, बॉल रुक के आ रही थी, इट वाज अ डिफिकल्ट पिच, और उस वक्त यही ज़रूरत थी जो आगे ने किया और हसन नवाज ने किया, बिल्कुल ठीक किया, और उसको लंबा लेके जाते रहे। बट ठीक है, वो उसके बाद नहीं उससे लंबा हो सका, बट स्टिल वो अच्छी नॉक थी। उसके बाद मसला ये था कि जो लोअर मिडल ऑर्डर था हमारा खूबसूरत सा, वो बहुत कैजुअल था। ये इनका मुझे लगता है कि इनका मूड का भी मसला है। यार आज मेरा दिल नहीं कर रहा बैटिंग करने का, आज मैं जरा मूड में नहीं हूँ, बड़ा कैजुअली आते हैं। वो फहीम अशरफ आया टिक करके, वहाँ से मोहम्मद नवाज साहब आए हैं, वो इधर से चले गए हैं। वो जो अब बैटिंग आपकी कहाँ तक जाती है? हसन अली आपकी तक। इस पे हसन अली नहीं, शाहीन पे 10 भी ऑन पेपर शाहीन तक जाती है।
10वें नंबर तक मतलब शाहीन भी उसकी मजाक के अलावा भी कुछ ना कुछ हिट कर सकता है, मतलब उसका मूड होगा तो वो 2-3 छक्के मार, तो आपकी बैटिंग आके नीचे तक जाती है, बट स्टिल आपका जो लोअर मिडल ऑर्डर है, जो मैं आपको पहले T20 से कह रहा हूँ, वो आपका कंसर्निंग एक पॉइंट है कि वो वहाँ क्या होना है, वहाँ क्या करना है। Yep. और जब आपको नजर आ रहा है अगली टीम स्पिनर्स को खेल ही नहीं पाती है, व्हाई नॉट ऐड इन अबरार आल्सो इंस्टेड ऑफ फहीम? Yep. ठीक है, Fair enough. बैटिंग आपकी यही लोग करेंगे, साइम अयूब भी, और आप वो बिल्कुल फंस जाएंगे। यार आप ऑनेस्टली अगर तो आपके टॉप 7-8 नहीं कर सके तो आपने पिछले मत के बड़ी वो एक डिफीटिस्ट मेंटालिटी होती है कि आपने 10वें नंबर तक बैटिंग रखनी है कि भाई मैं एक बैटर ना कम कर लूं और एक बॉलर ना डाल लूं, तो एक बड़ी डिफीटिस्ट डिफेंसिव सी मेंटालिटी है कि वेयर बाय इट्स नॉट फन एनीमोर। एग्जैक्टली अब तुम ये देखो कि उनसे को 10 ओवर उनसे बाउंड्री नहीं लगी एक, बिकॉज व्हाई, नवाज वाज बॉलिंग, सुफियान, साइम, ये लोग बॉलिंग कर रहे थे, उनसे भाई ये कोई हिट लगनी नहीं थी। मुझे एक थोड़ा सा ये भी समझ नहीं आया, सुफियान मुकीम, ठीक है भाई तेरे पास फ्लिपर है, सब कुछ है, वो इतनी शॉर्ट डिलीवरीज, इतनी बैक ऑफ लेंथ, ये अच्छे बैट्समैन होंगे जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो मारेंगे कुटेंगे इसको। उस बॉल पे नवाज ने अच्छी बॉलिंग क्यों की? बिकॉज उसकी जो पेस में वेरिएशन थी वो बहुत अच्छी थी, ही वाज बॉलिंग स्लो, तो वो उस लिहाज से उसकी बॉलिंग की पेस, सुफियान मुकीम तेज कर रहा था जबकि वो भी उनसे पिक नहीं हो रहा था, बट कुछ बॉल्स बहुत शॉर्ट कर रहा था। इवन लाइक साइम अयूब ने बहुत अच्छी पेस के साथ अपनी फिंगर्स मारता गया, बहुत अच्छी बॉलिंग की। सो बैटिंग में अब ये जो फखर के साथ करते हैं, मैंने दोनों T20s में नोटिस किया है, उसको वो रूम देते ही नहीं है कि वो लेग स्टंप पे दे उसको, वो ऑफ के बाहर, ऑफ स्पिनर आएगा और वो ऑफ के बाहर कराई जाएगा, इतने पक्के। हालांकि सो वो स्पेन को तो लपेटे ही मारता, चाहे ऑफ लपेटे, पे बट वो क्या, वो करके ही मारता। बट लपेटे कहाँ मारता है? मिड विकेट पे ना, मोस्टली उसका वो है, मतलब ठीक है खेल सकता है ऑफ की, बट बट उतना। ही हैज द एबिलिटी टू फेच इट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ एज वेल। हाँ हाँ वो हाँ, बट नॉर्मली पिक करता रहता है, बिल्कुल वहां से पिक करता है, करके लपेटे मार देता है। बिल्कुल सही है, बट अब क्या है, पिच जब रुक के आती है, बॉल जब रुक के आ रही है, ऊपर से तो वो ऑफ स्लो। स्पिनर लगा हुआ है कि बॉल और बाहर निकल रही है, वो पहले ही मतलब कि ऑलमोस्ट वाइड जहाँ होती है वहां कर रहा है बॉल, उसके भी बाहर से स्पिन हो रही है, तो उसके लिए वो फेच करना बहुत एक मुश्किल हो थोड़ा सा जाता मुश्किल है। होगा। रादर देन दैट आई थिंक व्हाट ही कुड हैव डन कि वो भाई ऑफ की तरफ भी, इनसाइड आउट भी खेल सकता है। एंड अगर तो सो खेल भी लेगा तो इट्स अ वेरी बिग चांस कि वो मिस हिट कर देगा। हाँ, ऐसा ही है। और उसके अलावा सलमान अली आगा डिसेंट इनिंग्स खेल ली जो उसको जरूरत थी, बट उसको भी अपनी पावर हिटिंग पे काम करने की बहुत जरूरत है। हालांकि वो कर रहा था पहले, ही हैज दैट एबिलिटी कि वो पावर हिटिंग कर लेता है कुछ हद तक, जितनी हद तक हमें चाहिए है कि एटलीस्ट एक बंदा हो जो कि बहुत एक्सट्रीमली आपको एकदम से खोल के ना मारना शुरू, बट एक तमीज से भी खेले वैसे भी खेले। ही सीम्स लाइक अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दोस थिंग्स। बिल्कुल ठीक ऐसे, है कि सिर्फ प्रॉब्लम उसका ये है कि जो उसका नंबर है ना, वो ऐसा है कि वो अगर आखिरी आखिरी ओवर में गेम जाती ना, तो उस वक्त जो कितनी गेम अप करने की जरूरत होती, शायद वो कभी कर सके और शायद ना कर सके। ही ये कांट एक फोर्स टाइप, हिज वे आउट ऑफ अ सिचुएशन, राइट। जैसे हसन नवाज, आपको पता है हसन नवाज को वो तो फास्ट आपको एक बॉलर लगाओ, तोहफा मिला है इस वक्त, ऑनेस्टली कोई पता नहीं कहाँ से आपने दुआएं मांगी हैं, क्या किए कि आपको एकदम से कहीं से उठ के तोहफा मिल गया हसन नवाज से। मतलब वो लैया से लड़का उठ के आ गया उधर से, आज तक कोई क्या ही, मेरे को कुछ भी नहीं आया, वो लैया से आ गया लड़का, एंड कमाल ही द थिंग थी। इज कि वो पूरी जिंदगी ओपनर खेलता रहा है, एंड सडनली ही इज लाइक कि आप नीचे हैं, उसने नीचे आया और उसने अकल इस्तेमाल की है। नो, तो ये मजा आता है कि लाइक यू नो somebody is actually thinking, वो कोशिश कर रहा है और कोशिश नजर आ रही है। दैट्स व्हाट्स यार जो अच्छी अमेजिंग। बात है, नो नखरा, जो हाँ, हमने तो अभी तक कोई नहीं सुना, उमर अकमल टाइप चीजें, एमएस हजाइद टाइप चीजें, कंप्लेन्स कंप्लेन्स एंड कंप्लेन्स, उस लड़के को ओपनर अजब भी खिलाते हो, उसको आप 2 डाउन खिला लो, उसको आप आज छठे नंबर पे भेज दिया, वो चूचा करता ही नहीं, उसका काम है परफॉर्म करना, उसको आप यही मसला है ना। अब ये बहुत से है। जर्नलिस्ट भी यही बात करते हैं, ठीक है हर बंदे को उसकी जगह पे खिलाना इवन चाहिए, एग्री, शाहीन का कहते हैं कि उसके मतलब कि इश्यूज हैं काफी सारे इस तरीके के। बिल्कुल होंगे, और काफी दफा यार काफी चीजें नहीं भी होती हैं तो बना दी जाती हैं। पिछले दिनों सलमान लियागा और शाहीन का भी कुछ आ रहा था विच वॉज नॉट ट्रू। सो ये काफी चीजें हमें इनसाइड नहीं पता, बट एटलीस्ट ये हमें पता है कि हसन नवाज की तरफ से अभी तक ये
खचे नहीं आई है कि मैं मैनू ए नंबर पे खिलाओ तो ए नंबर हाँ, पे खिलाओ, वो जहां आ he's रहा है happy where he's there. And बड़ी एक बंदा बात है। परफॉर्म कर रहा हो उस पोजीशन, नॉर्मली ये भी मैं बात कहूँगा, इश्यूज तब तक नहीं आते तक बंदा परफॉर्म ना करे। अगर तो आपको एक पोजीशन चेंज किया है ना, आप सडनली परफॉर्म करना शुरू हो गए, पहले वो ओपनिंग स्टेज पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, उसने एक दफा परफॉर्म किया, उसको नीचे लेके आया, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना शुरू हो गया, जैसे छोटे वर्सेस के लिए आपको तारीफ मिल रही है, आप क्यों कंप्लेन करोगे? ये तब पता चलेगा जब वो परफॉर्म नहीं करेगा, एंड इफ ही डज नॉट परफॉर्म तब कंप्लेन करता है कि नहीं करता। एट दिस पॉइंट आई मीन इट्स द बेस्ट फॉर हिम एंड ही इज गेटिंग द रिवॉर्ड्स एज वेल, तो वो कंप्लेन करेगा ही नहीं। तो ये बात आपकी बट बिल्कुल ठीक। हाँ, तो इसके साथ साथ एक मुझे छोटी सी मजे की अहमद शहजाद साहब की याद है, मुझे हमेशा ना वो इंसिडेंट याद आया था कि जहाँ पे अहमद शहजाद को कोई पे चोट लगी मैं देख रहा था, क्या ऑलवेज यूज्ड थिंक कि वो बंदे को स्ट्रेचर पे उठा के वो लेके गए, पूरा नेक का ब्रेस पहना पनू के, राइट? नेक ब्रेस था कि नहीं, बट उसको स्ट्रेचर पे ले गए थे, तरह मुझे पूरा याद बिल्कुल नेक ब्रेस भी था। एम्बुलेंस मैंने हाँ कभी क्रिकेट फील्ड पे नहीं देखी थी, क्रिकेट फील्ड पे एम्बुलेंस आती है, वो और बात है, वो लगा जिस तरह था, यहाँ से आ रही है रनिंग करता हुआ और उसका सर आया उस तरह लगा, तो बुरा। हाँ और उधर कामी भाई जो आपके हैं, दांत भाई, उन्होंने कहा कि दुआ शुआ भी पढ़ लेते हैं मगफिरत की और भाई के लिए, वो भी उन्होंने मजाक में पढ़ ली। उसके बाद वो लेके जाते हैं और 25 मिनट बाद भाई साहब वापस फील्ड पे आ जाते हैं, वो सारे हंसस पागल। इसके अंदर वहाब I mean, मजाक क्या मजे का मजाक बना था। वहाब रियाज की वीडियो थी, कहता है कि उसके ने शो के ने बताई थी, कहता है कि ये इसको पता नहीं क्या हुआ, ये अंदर गया और जाके लेटा है वहां पे। कहता है वहां पे इसने पहले बड़ा तमाशा किया कि भाई मुझे एम्बुलेंस लेके जाओ, ये करो वो करो। जब अंदर गए, जैसे अंदर जाके थोड़ी देर हुई, कहता है हट जाओ, पाकिस्तान को मेरी जरूरत है, मुझे बाहर जाना भाई बॉलीवुड चल रहा था भाई के दिमाग में, पाकिस्तान को जरूरत इसी की होनी थी ना। एक वो और दूसरा वो कैच याद है जो जमीन पे लड़ते हुए यहाँ पे आ गया था, उसने कैच पकड़ लिया, उसने कि यार आप आजकल की दुनिया के अंदर ये हरकत कैसे कर सकते हो। और वो यूं करता हुआ ना लेके भी आ गया, यार स्लो मोशन कैमरास की दुनिया है, डीआरएस आ चुका है, हॉटस्पॉट आ चुका हुआ है, स्नेको तो आप 80s में खेल रहे हो, पकड़ा नहीं जाऊं। कमाल यार। वैसे मतलब कि वो इसीलिए जो फेलो क्रिकेटर्स हैं वो इन दोनों को बहुत कहते हैं कि भाई कमाल के एक्टर्स हैं दोनों, मतलब कि वो अब्दुल रज़ाक वो जो इंटरव्यू में जहाँ पे अब्दुल रज़ाक गॉट अनहिंज्ड, दैट वाज अमेजिंग ऑनेस्टली। बट या ये हमारे क्रिकेटर्स के आपको ये फनी इंसिडेंट्स तो मिलते रहेंगे, आपको बोर नहीं होने देते, तो ये दैट्स द ब्यूटी। वो कुछ ना कुछ एपिक मिलता रहता है, बिकॉज we are a product of the institution that we grow up in, right? Okay. So on that note, we'd like to end this episode, and I would just like to remind you कि अगर तो आप ये शो देख रहे हैं, आपको पसंद आता है हमारा content, so do like, subscribe and share. And अगर तो आपको कोई ख्याल भी आता है about this, you have any comments, please do share in the comment section below. हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे on your thoughts, what you have, and अगर तो कोई चीज़ हमें आप हमसे disagree करते हैं, we'd love to hear that as well. Thank you so much for watching, and we'll see you in the next episode. Bye bye.